भाई की कोई गलत चीज आपके हाथ लग भी जाए, आप उसको पर्सनल में अकेले में जाके समझाओ, उसकी इस्लाह करो, उसको जलील मत करो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब के ऊपर पर्दा डालेगा। मोबाइल ने एक काम और कर दिया, मर्दोजन के इख्तिलात को आसान कर दिया। जी हां, फेसबुक है, लड़का भी फेसबुक चला रहा है, लड़की भी फेसबुक चला रही है। लड़का फेसबुक पर आकर के लड़की को सलाम करता है, लड़की बेचारी फौरन सलाम का जवाब देती है। लड़का कहता है, ऐ मेरी दीनी बहन, आप कहां की रहने वाली है? लड़की गांव का एड्रेस बताती है, अपने घर का एड्रेस बताती है। लड़का बातचीत बढ़ाता है, फिर लड़का उसकी आवाज सुनने की डिमांड करने लगता है, उसका मोबाइल नंबर मांगने लगता है। फिर लड़का लड़की को मजा आने लगता है, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, फिर वो बातचीत मुलाकात तक पहुंच जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो नाजायज मिलना जुलना है, ये आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत आम हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इसके सारे रास्तों को बंद कर दिया और आपने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, ऐ मर्दो, किसी गैर महरम औरत के पास तन्हाई में न जाया करो। आजकल एक नया फैशन चला है, लड़के जो होते हैं ना, लड़के कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है, अब उसके घर में किसी की शादी है, तो अपने माँ बाप से कहता है कि मेरी शादी में मेरे दोस्त लोग भी आएंगे और मेरी दोस्त लोग भी आएंगी, मेरे दोस्त लोग भी आएंगे और मेरी दोस्त लोग भी आएंगी। उसकी कॉलेज की दोस्त लोग हैं और लड़के के माँ बाप अलाउ करते हैं, खबरदार, शरीयत में कोई मर्द और औरत आपस में दोस्त नहीं हो सकते। अगर जिसको तुम दोस्ती कह रहे हो, ये ढकोसलेबाजी है। मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं होता मेरे साथ। ये दोस्ती अगर है तो नाजायज और हराम है, शरीयत की नजर में ये बदकारी और ज़िनाकारी की तरफ लेके जाने वाली। तो बड़े अजीब और गरीब दौर से हम गुजर रहे हैं। पहले फ्रेंड होता था, फ्रेंड, अब फ्रेंड अलग है, बेस्ट फ्रेंड अलग है, बॉय फ्रेंड अलग है, गर्ल फ्रेंड अलग है। फ्रेंड में भी बहुत सारे फ्रेंड है मेरे प्यारे साथियों। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि आज ये नाजायज रिश्ते मेरे प्यारे साथियों अब मुसलमानों के घरों में भी पनप रहे हैं। अब लड़कियां कह रही मेरा दोस्त आया है, लड़के कह रहे मेरी दोस्त आई है। माफ करना, लड़के लड़कियों के बीच में कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं होता है मेरे साथियों। नबी ने फरमाया, खबरदार, गैर महरम औरतों के पास अकेले में न जाया करो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जेठ भी अपनी भावज के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आम बात है, कई घरों में शौहर बाहर काम कर रहा है, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, दुबई में, सऊदी में, बीवी घर में अकेली रहती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी उसी घर में है, जेठ भी उसी घर में है, देवर भाभी में कोई पर्दा नहीं, जेठ और भावज में कोई पर्दा नहीं। कितने फितने हो चुके और हो रहे हैं, कितने घरों में ज़िनाकारी पनप रही है। कब तक चलेगा ये हराम काम? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की शरीयत से बगावत करोगे तो अंजाम हमेशा बुरा निकलेगा। नबी ने फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है, जीजा साली के लिए मौत है। आज शादी होती है, सालियां अपने जीजा से मजाक करती हैं, उसके साथ बाइक पर चिपक करके बैठती हैं, घूमने फिरने जाती हैं। कहने वाले यहां तक कहते हैं, साली तो आधी घरवाली होती है। माफ करना, ये होगा दुनिया के किसी कल्चर में कि साली आधी घरवाली होती होगी। इस्लाम में साली गैर महरम है और गैर महरम से पर्दा होना चाहिए। साली को अपने जीजा से पर्दा करना चाहिए। कभी कभी ट्रेनों में सफर करो तो नजर आता है, जीजा साली के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। फ्लाइटों में कभी देखो, ट्रेनों में देखो, जीजा साली, देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम बड़ा पाक और साफ मजहब है। इस्लाम ने